बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो एसएससी जेई सीबीटी 2 का सिलेबस है वो तो हमें गिवन है और वो सारी चीजें हमें पता है, लेकिन अब तैयारी कर रहे हैं तो डर क्यों लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है कुछ अधूरा अधूरा सा है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो यहां पर मैं किस लेवल पे तैयारी करूं, किस तरीके से तैयारी करूं कि मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले, क्योंकि सीबीटी 1 अगर किसी का पार हो रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि सीबीटी 2 में रुक जाए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताऊंगा, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और क्या क्या गलतियां जो स्टूडेंट्स कर देते हैं उन सारी चीजों को भी आप लोगों को सिखाऊंगा, सो दैट आप वो गलतियां ना करें और आप बेस्ट रिजल्ट्स अपने एसएससी जेई में लेकर के आ पाए। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सिलेबस की, तो सिलेबस आप सभी लोगों को पता है कि ये सिलेबस एसएससी ने ही दिया हुआ है, आप लोगों के नोटिफिकेशन में सिलेबस है। सो आई विल नॉट डिस्कस सो मच अबाउट द सिलेबस, यू नो ईच एंड एवरीथिंग कि भाई ये सिलेबस ये दिया हुआ है, जहां पर थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर उसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे सिलेबस आप लोगों को गिवन है। ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जो सीबीटी 1 तैयार करके बैठा हुआ है, जो सीबीटी 1 निकाल करके बैठा हुआ है, उसको तो ये सिलेबस बहुत अच्छे से याद ही हो गया होगा। इवन जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है उसने भी इस सिलेबस को कंठस्थ कर लिया हुआ वर्ड बाय वर्ड कि भाई क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जाने वाली है, राइट। लेकिन गाइस यहां पर ये पूरा सिलेबस देखते हुए आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई इतना सारा सिलेबस है, शुरुआत करूं तो किससे करूं, या फिर अगर मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भाई 300 मार्क्स का पेपर होना है और उसके लिए आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। मतलब अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के, मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल पे होगा। अब ये अगर ऐसा कुछ है दिमाग में तो फिर मैं किस तरीके से तैयारी करूं या फिर क्या पढ़ूं, किस सब्जेक्ट से पढ़ूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। अब यहां पर एक गेम चेंज होगा। गेम कैसा चेंज होगा वो देखिएगा। 95% स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, वो इस वेटेज को देखेंगे, राइट। 95% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, उन 5% की बात नहीं कर रहा, 95% की, राइट। अब गाइस अगर देखा जाए तो यहां पर 2023 और 2024 इसमें सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है। 2023 और 2024 में जो सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है मेरे लाल, यहां पर आपने एक चीज शायद फील करी होगी कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन एंड चलो टर्बो मशीनरी भी ले लो, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इन्हीं से ही तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, यही लग रहा है ना। बिल्कुल आप इससे भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन अब जो मैं गेम चेंज के बारे में बात कर रहा था उन 5% स्टूडेंट्स की, वो बात जरूर सुनना तो मैं समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेसिकली गाइस इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझना, ठीक है। पॉइंट सबसे सिंपल सा ये है कि अब जो पेपर हो रहा है वो पूरा का पूरा पेपर न्यू ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है, यस और नो बोलो मेरे लाल। बिल्कुल, अगर न्यू ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है तो जो अभी एसएससी जेई का सीबीटी 1 हुआ था उसमें आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, लग रहा था क्वेश्चन पेपर सिंपल है, भले ही डिफरेंट दिया गया था लेकिन घुमा करके क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अगर देखा जाए तो न्यू क्वेश्चंस या फिर न्यू टाइप क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूं, ऐसे ही पूछे गए थे, राइट। ये भी बोलो सर, ये वाली बात भी देखिए। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी कि यहां पर आप लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर भी दिया गया था, यस और नो, वर्चुअल कैलकुलेटर, राइट। अब ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर है ये एक तरीके का हिंट है मेरे लाल, ये समझ के रखना, ये हिंट है। सीबीटी 1 में अगर वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है तो दिस इज द हिंट कि भाई सीबीटी 2 आपका किस लेवल का होने वाला है। अब अगर सीबीटी 2 के बारे में मैं बात करूं तो एसएससी जेई सीबीटी 2, अच्छा इसके मैं एक टर्म और बोलना चाहूंगा। एसएससी जेई सीबीटी 1 में आप लोगों ने चीज देखी होगी, बहुत सारे शिफ्ट्स में पेपर हुए, किसी शिफ्ट में इंडस्ट्रियल काफी पूछी गई, किसी में प्रोडक्शन काफी पूछी गई, किसी में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ही नहीं आए, किसी में थर्मोडायनेमिक्स काफी आई। मतलब कहने का क्या है, यू कैन नॉट सेट अ ट्रेंड, है ना, सेट नहीं कर सकते आप ट्रेंड, है ना, कि भाई नहीं इसी से ही सवाल आएंगे या फिर इस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो यही इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। अब इंपॉर्टेंस या फिर सब्जेक्ट वेटेज आप किस तरीके से देखोगे इसको समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर आ रहा है, मतलब कि आप लोगों का जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन होगा, राइट, सीबीटी 2, ये मोस्ट ऑफ द टाइम
कैलकुलेशन के ऊपर जाएगा? यस और नो मेरे लाल बताओ। अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेशन के ऊपर जाने वाला है, इसका कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे टॉपिक नहीं हैं, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स के अंदर वो टॉपिक्स होंगे जिसमें फॉर्मूलाज होंगे और जिससे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्या ये वाली बात आप फील कर रहे हैं? राइट अगर आप ये वाली बात फील कर रहे हैं तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट वेटेज अब तय करने वाली बात आएगी, खासकर न्यूमेरिकल के लिए, वो अलग होगा। इसको समझना बेटा, जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत गहरी बात है। समझने के लिए तुम्हें फील करना पड़ेगा कि अब तुम सब्जेक्ट वेटेज ऐसे नहीं बना सकते कि ये सॉम एफएम थर्मो प्रोडक्शन पढ़ लो बस काम हो गया, नहीं। सब्जेक्ट वेटेज कैसा जाएगा? कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को देखोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ जी सर, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल आप किस किस में ज्यादा देखने के लिए पाते हैं? अगर आप बहुत ध्यान से देखें गाइज, तो न्यूमेरिकल जो ज्यादा पूछे जाते हैं उसमें एक टर्म आता है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ये मैं आपको न्यूमेरिकल के टर्म्स में बता रहा हूं, अभी थ्योरी के टर्म्स में भी बताऊंगा, मेरी बात पूरी अच्छे से समझ के रखना। राइट, थ्योरी ऑफ मशीन, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बनेगा ना, हिलता नहीं है सब लोगों से, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ टर्म्स है ना, फ्लूइड का मैं थोड़ा सा पोर्शन लूंगा जहां पर फॉर्मूलाज और उन सब की जरूरत पड़ रही है। बाकी अगर देखा जाए अच्छा न्यूमेरिकल जो बनता है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, वो थ्योरी ऑफ मशीन से काफी बनते हैं, क्योंकि भर भर के फॉर्मूलाज हैं इसमें, है ना, भर भर के। राइट, दूसरा पोर्शन पता है क्या है? मशीन डिजाइन। अब मशीन डिजाइन जब मैं लिख रहा हूं ना, तो इसमें यह मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ मशीन डिजाइन को ही आप लोग नजर रखते हुए जाओगे। सम फॉर्मूला ऑफ सोम, राइट। मतलब कहने का क्या है? मतलब यह है बेटा कि जब तुम मशीन डिजाइन के न्यूमेरिकल देखोगे उसी समय कुछ सॉम के भी फॉर्मूलाज तुम्हें यूज करने पड़ेंगे, है ना। अब मान लो तुमसे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला आ गया, रोप ड्राइव का फॉर्मूला आ गया, क्लचेस का फॉर्मूला आ गया, कैसे करोगे? मशीन डिजाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक स्टूडेंट छोड़ करके जाता है, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में भी आपको बता दूं, मेटल कटिंग। अगर मुझे पेपर को बढ़िया लेवल पे बनाना है ना, तो मेटल कटिंग मैं जरूर बनाऊंगा। राइट, वेल्डिंग और कास्टिंग से 2 ही 3 फॉर्मूले हैं। शॉवनॉस प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन पूछी जा सकती है। इन सब के बेसिस में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर ग्राइंडिंग से कोई क्वेश्चन बन सकता है ना, मेटल रिमूवल रेट का क्वेश्चन बन सकता है, कटिंग फोर्सेस का बन सकता है, मर्चेंट फोर्स डायग्राम से बन सकता है। ये सारी चीजें हमारा मेटल कटिंग पे आएगा। राइट, और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन का। राइट, प्लस प्रोडक्शन तो मैं लिख ही देता हूं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस चीज को याद रखिएगा, इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। और सबसे लास्ट में एक चीज और डाल रहा हूं जिसको आप लोग समझिएगा, थर्मल। राइट, थर्मल से भी बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल के उसमें, थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या आ गया? थर्मल इंजीनियरिंग में सिंपल से क्वेश्चंस आ गए, जैसे कि आरईसी से सीओपी वगैरह पूछ लिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पूछ लिया, वर्क इनपुट पूछ लिया, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर पूछ लिया, इंटरनल एनर्जी पूछ लिया, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं तो न्यूमेरिकल वाइज आपका जो सब्जेक्ट वेटेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जिसको आप लोगों को कवर करके रखना है। मेरी बात में अगर दम लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ जी सर, बात तो आप सही कह रहे हो। राइट, न्यूमेरिकल वाइज आप इससे चल सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि भाई एक हिंट मिल गया ना आपको, नहीं पूछा गया कोई बात नहीं, हमने सीबीटी 1 के लिए इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट लेवल पे तैयारी करी है कि हम थ्योरेटिकल तो खेल जाएंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल खेलने वाली बात आई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं हो रखी है। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज के बारे में बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज में गाइज आप लोगों को यह वाली चीज को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट में ये जो आप लोगों का ट्रेंड चल रहा है, अब इस ट्रेंड को ना चलाते हुए आप लोगों को क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देते हुए जाना है।
आपको नहीं पता कि पिछली बार फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज्यादा पूछा गया, तो इस बार आरएसी ना ज्यादा पूछ लिया जाए। आपको नहीं पता कि इस बार न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी थ्योरी ऑफ मशीन की दे दी जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछ लिया जाए, राइट। तो जब भी कभी हम थ्योरेटिकल बेसिस में चलेंगे, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो थ्योरी के लिए हमेशा याद रख लेना सारे के सारे थ्योरी वाइज अगर मैं बोलूं, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। थ्योरी वाइज ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, हर किसी को इक्वल वेटेज देना है। भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो हम कर ही रहे, नहीं भैया, ये आपके दिमाग में है ना। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रोल्स रॉयस 4 करोड़ की कार है, लेकिन अगर 2 रुपए की कील भी उसके टायर में घुस जाए ना, तो कितनी भी महंगी कार हो, कितनी भी बढ़िया इंजन की कार हो, नहीं चल पाएगी आगे। समझ रहे हो ना। तो आपको छोटी छोटी बारीकियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो बारीकियां जो आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती हैं, जो आपको कट ऑफ के आसपास ला करके छोड़ सकती हैं। हमें कट ऑफ के आसपास आकर के नहीं छूटना, हमें कट ऑफ क्लियर करना है। तो थ्योरी वाइज सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद गाइस, अब टर्म आता है बुक लिस्ट का, राइट। बुक लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स वगैरह पूछते हैं। देखो गाइस, हमेशा मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, न्यूमेरिकल के लिए अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जो जरूरी है, आप अगर एफएम में जा रहे हो तो सुब्रमण्या ले सकते हो, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब की किताब बढ़िया है, ठीक है, सुब्रमण्यम जी की किताब ले सकते हो। अगर आप उसमें जा रहे हो, क्या बोलते हैं, थर्मो में जा रहे हो या थर्मल इंजीनियरिंग देखना चाहते हो, राइट, तो थर्मल के लिए आप पी के नाग साहब की बुक देख सकते हो, दैट इज वेरी गुड, राइट, है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आप सॉम के लिए जाना चाहते हो, तो सॉम के लिए जो सबसे अच्छी बुक होती है वो होती है टिमोशेंको एंड गेरे, है ना, जिससे बहुत बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टिमोशेंको एंड गेरे नहीं है, तो फिर आप हाँ, टिमोशेंको एंड गेरे इज वेरी गुड बुक। अगर आपके पास नहीं है टिमोशेंको एंड गेरे, तो फिर आप दूसरी जा सकते हो, पपोव, राइट, POPOV, है ना। तो पपोव इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, लेकिन वो काफी हाई स्टैंडर्ड की बुक हो सकती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए जो बहुत अच्छी बुक है वो है सिंगर्स की, राइट। सिंगर्स की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा इसमें, है ना। अगर आपके पास मतलब सुब्रमण्यम जी नहीं है, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो बंसल साहब में, RK बंसल इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। अगर आप थ्योरी ऑफ मशीन के लिए जा रहे हो, तो SS रतन, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, राइट, है ना, SS रतन। ये न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप न्यूमेरिकल इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, देन आई विल से कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, ठीक है। इतनी सारी किताबें खरीदने से अच्छा है 200 400 500 रुपए की आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज उठा लो, उसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जितने आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। बढ़िया लेवल पे तैयारी होगी, बढ़िया लेवल पे आप इसको खेल सकते हो, पहली चीज। अब रही बात थ्योरी की, देखो थ्योरी बुक के लिए भी आप इन सबका यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को एक प्रिसाइज थ्योरी चाहिए या फिर प्रिसाइजली आप थ्योरी बुक पढ़ सकते हो, देन आई विल सजेस्ट कि आप लोग इधर उधर मत भागो। 4-5 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप ये वाली किताब पढ़ सकते हो, राइट। Amazon पे अवेलेबल है, मेरी किताब है, दिस इज द बुक, ये किताब है, राइट। आप इस किताब का यूज कर सकते हो और बढ़िया लेवल पे थ्योरी तैयार हो जाएगी। जिसने ये किताब पढ़ी है उसको पता है, और जिसने नहीं पढ़ी है वो सोचेंगे प्रमोशन कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। आप देख सकते हो, अगर किसी से आपको रिव्यू चाहिए तो आप रिव्यू भी ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हो रही हैं? सबसे पहली चीज है जो आप समझेंगे, दैट इज लैक ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है कि भैया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं है। मतलब उनको न्यूमेरिकल में डर लगता है, और डर क्यों लगता है? क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं करी। मेक श्योर कि दिन में 10 से 15 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तुम कर रहे हो। दूसरी चीज, इग्नोरेंस, ignorance of low marks weightage subject। हमारे मन में एक प्री डिफाइंड एक रूल चलता है कि प्रीवियस ईयर में जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वही हाई वेटेज का होगा।
राइट। और उसी लिए आप उसी सब्जेक्ट को इस बार भी पढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा जिन्होंने यही हरकतें करी हैं, एग्जैक्ट यही हरकत करी है। क्या करा उन्होंने? उन्होंने हाई मार्क्स वेटेज वाले सब्जेक्ट उठाए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और इस बार एग्जामिनेशन में जस्ट उल्टा आ गया। राइट। आप क्या करते हो? आप इग्नोर कर देते हो लो मार्क्स वेटेज वाले जो सब्जेक्ट है उनको इग्नोर कर देते हो, और जैसे ही आप इग्नोर करोगे, आप समझ लो अगर इससे भर भर के क्वेश्चन आ गए तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला ना, कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपको ये वाली चीज करनी है। राइट। फिर उसके बाद गाइज आप लोगों का जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उसके बारे में बता दो, दैट इज डाइवर्सिफाइड कंटेंट। डाइवर्सिफाइड कंटेंट और स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास मटेरियल की कमी नहीं है, स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पढ़ने की भी कमी नहीं है, लेकिन इतना डाइवर्सिफाइड जगह पर है कि कभी कोई चीज किसी चैनल से चल रही है, कभी कोई चीज किसी किताब से चल रही है, कभी कोई चीज किसी बैच से चल रही है। आप लोगों ने सब कुछ डाइवर्सिफाइड करके रखा हुआ है, एक जगह पे कुछ नहीं है। सॉम का अलग रजिस्टर, थर्मो का अलग रजिस्टर, प्रोजेक्शन का अलग रजिस्टर, न्यूमेरिकल का अलग रजिस्टर, थ्योरी का अलग रजिस्टर, इसका रजिस्टर, और वो रजिस्टर इतना मोटा हो जा रहा है, इतना भर भर के हो जा रहा है। अब उसको पढ़ने जा रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे। राइट। सो मेक योर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें जो जो चीजें तुम्हें पता है वो सारी चीजें तुमको नहीं लिखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पता, जो भूल जा रहे हो वो सारी चीजें लिखो। न्यूमेरिकल के लिए तुम जरूर कर सकते हो कि मतलब तुम दो थ्योरी में आ जाओ, मतलब दो रजिस्टर में आ जाओ, एक न्यूमेरिकल का बना लो भाई और एक थ्योरी का बना लो, बस ये दो। और एक थ्योरी का बनाए उसमें कंप्लीट मैकेनिकल, एक न्यूमेरिकल बनाए उसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल। मतलब अगर आप देखा जाए कंप्लीट मैकेनिकल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो रजिस्टर में तुम्हारी कंप्लीट है, एक थ्योरी की एक न्यूमेरिकल की, बस बात खत्म। इतने में पढ़ना शुरू करो, एक ही चैनल को, एक ही फैकल्टी को, एक ही कोर्स को, एक ही बैच को, एक ही चीज को फॉलो करो और उसी से आगे बढ़ो, डाइवर्सिफाइड मत रहो। क्योंकि अगर हम ये भी करें वो भी देखें, इधर भी जाएं उधर भी जाएं, तो आप सही डायरेक्शन में एक टाइम पे पहुंच ही नहीं पाओगे। राइट। अब इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। मैं जल्दी इस चैनल पे एक स्ट्रैटेजी भी लेकर के आऊंगा कि आपका जो CBT 2 के लिए एटलीस्ट से एटलीस्ट अगर मैं बोलूं 45 डेज, तो 45 डेज की आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, शुरू सुबह से लेकर के रात तक की किस तरीके से आप मेहनत करोगे, क्या क्या चीजें पढ़ोगे, वो सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। राइट। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर मुझे बहुत अच्छे लेवल पे, बेहतर लेवल पे, बिल्कुल बढ़िया लेवल पे तैयारी करनी है और CBT 2 थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ की प्रैक्टिस आप करा दीजिए, देन गाइस यू कैन गो टू अवर मास्टर बैच। दिस बैच इज द बेस्ट बैच, जहां पर आपको CBT 1 की भी तैयारी मिलेगी, CBT 2 की भी तैयारी मिलेगी, जितने भी एग्जामिनेशन है हर एग्जामिनेशन की तैयारी आपको करवाई जा रही है और बढ़िया लेवल पे करवाई जा रही है। अगर तुम लोग चाहो तो इस बैच में एनरोल करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और यहां पर गाइस आपको पता है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, इसी एप्लीकेशन में आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको चीजें बेहतर लेवल पे और बढ़िया तरीके से चाहिए, और बढ़िया एनालिसिस और बढ़िया पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए आप यहां पर आ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नाउ आई एम अवेलेबल, एंड मैं आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूंगा। इसी के साथ गाइज मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।